अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। कुछ तो ज़मीनी हकायक हैं जिन पे हम कई बार बात कर चुके हैं और ये भी आप देखें कि हालांकि तहरीक इंसाफ के लोगों को पता है कि हम जब कोई बात कर रहे होते हैं तो किसी लॉजिक के साथ बात कर रहे होते हैं, किसी दलील के साथ बात कर रहे होते हैं, हम किसी एजेंडे पे बात नहीं कर रहे होते। मतलब ये एक पता है उनको, और हम सफ़र भी कर रहे हैं। लेकिन जब हम भी ये बात करते हैं, जब मैं भी ये बात करता हूँ कि आप मुज़ाकरात को 15-20 दिन दे दें, तो तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग मुझे भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। और कुछ लोग तो थ्रेटनिंग टोन में कहते हैं कि आप इंटेलिजेंस एजेंसीज की ज़बान बोल रहे हैं, ये उनका एजेंडा है कि 15-20 दिन दे दो, ये वो सारा कुछ। अगर हम मैंने तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा, मैंने इमरान खान की रिहाई के नाम पे मैंने वोट लिए हुए, अगर मुझे इतना क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो मुझे बताएं ना कि तहरीक इंसाफ के टिकट पे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जो इमरान खान के नाम के ऊपर MNAs MPs बने, तो उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा। देखें, रियलिटी यह है कि तहरीक इंसाफ की दो रियलिटीज़ हैं। एक ये है कि आज से साल पहले इमरान खान की रिहाई का जो जोशो खरोश जज्बा था, मोमेंटम था, वो आज नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी है, ये सब चेक कर सकते हैं। दूसरा यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत कभी इतनी डिस्क्रेडिटेड नहीं थी, इतनी डिस्क्रेडिट नहीं थी जितनी इस वक्त डिस्क्रेडिट हो चुकी है। वो इतनी ज़्यादा उनके ऊपर दबाव कभी नहीं था इमरान खान की रिहाई के लिए जितना अब है। अब देखें, तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है बाहर, वो किसी तरह से कह रहे हैं कि जी बस 15-20 दिन, महीना दे दें, मुज़ाकरात बड़े पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ें। अगर अब भी मसलन उनकी शर्त ये थी कि जी इमरान खान के ट्विटर से ट्वीट आता है जिसमें जस्टिस याही कह रहा हूँ, याहिया खान पार्ट 2 लिखा जाता है, जिसमें सानिया मशरकी पाकिस्तान का जिक्र किया जाता है, जिसमें आर्मी चीफ का नाम लिखा जाता है, तो मामला गड़बड़ हो जाते हैं। अब तो एक ऐसा अरेंजमेंट कर लिया गया है सरकार की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, इदारों की तरफ से, कि इमरान खान की 20 मार्च के बाद से अलीमा खान से मुलाकात ही नहीं हुई। अब आप मुझे बताएं ना, जब मुसलसल ये कहा जाता था कि एक माह अगर इमरान खान का ट्विटर खामोश हो जाए ना, एक माह चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मसला इमरान खान का ट्विटर है, 20 मार्च से खामोश है ना, 10 अप्रैल आज हो चुकी है, 10 दिन और रह गए, 10 दिन अगले भी आपने नहीं मिलवाना। जो नजर आ रहे हैं, अलीमा खान को आपने नहीं मिलने देना, आपने सलमान खान साहब को नहीं मिलने देना, तो आपकी बात पूरी हो गई ना। 20 दिन तो गुजर गए ना कि इमरान खान ने कोई इस तरह का ट्वीट नहीं किया, क्योंकि अलीमा खान मिली नहीं है। तो जब वो मिली नहीं है, कोई ट्वीट ऐसा नहीं हुआ, तो आप बढ़ाएं ना आगे बात। देखें, तहरीक इंसाफ की क़यादत के वो लोग जो नेक नियति से समझते हैं कि हमें बातचीत के जरिए मसले हल करने चाहिए, या जो बुज़दिल हैं या जो कंप्रोमाइज्ड हैं, सब के सब को मिल गया ना टाइम। फिर दूसरा ये है कि भाई कोई ग्राउंड के ऊपर भी कोई प्रोटेस्ट की कॉल अभी नहीं दी गई, यानी कोई लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी गई, ये भी मसला नहीं है। पहले तो ये कहा जाता था ना, क्योंकि लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी है तो अब हम कोई बात नहीं करेंगे, वो चीज़ भी नहीं है। फिर तीसरा ये है कि जो तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, उससे भी अभी उस तरह की कोई कंपेन नहीं चल रही जिसके हवाले से कहा जाता था कि ये कंपेन जो हैं वो गलत होती हैं। फिर इन टॉक्स को खुद इमरान खान कह रहे हैं कि मैंने तो कभी भी बातचीत का इख्तिताम नहीं किया। इमरान खान को ना तो ड्रोन हमले पे बताया गया, ना इमरान खान को कोई बयान आया, ना मिनरल्स वाले कानून के ऊपर कोई बताया गया, ना उनका कोई बयान आया। मतलब हर चीज़ तो आपकी कंट्रोल ठीक आपके हिसाब से चल रही है ना। तो देखें, अगर ये जो टॉक्स वाला मामला है, अगर ये नाकाम होता है अब, तो फिर तहरीक इंसाफ के वो लोग जो ये कहते थे कि अगर हमें आप 1 महीना दे देना तो हम बातचीत से इमरान खान को बाहर ले आएंगे, फिर वो किस मुंह से कहेंगे कि हमें बातचीत का मौका नहीं मिला। तो इसलिए दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो इतना ज़्यादा मतलब उसने प्रेशर क्रिएट कर दिया हुआ है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर कि अगर इन्होंने कुछ ना किया तो चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। फिर दो चीज़ें और आप देखें, एक चीज़ तो ये होगी ना कि इनको टाइम मिल गया बातचीत का, ये नहीं कह सकते कि बातचीत का हमें टाइम नहीं मिला। दूसरा ये है कि मुराद सईद ने चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया हुआ है, और फिर मुराद सईद जो है वो पार्टी में तकसीम पैदा नहीं कर रहे, पार्टी को इकट्ठा कर रहे। मुराद सईद ने 11 को सवात में रखा कन्वेंशन, तो मैंने नहीं देखा कि PTI की जो लीडरशिप है उन्होंने मुराद सईद के हक में कोई वीडियो पैगाम, उसके प्लान के हक में कोई वीडियो पैगाम दिए हों या उसको रीट्वीट किया हो, नहीं किया उन्होंने। बल्कि खबरें छपाई गई अखबारों में, मुराद सईद कौन होता है, सोलो फ्लाइट करने वाला, ये प्लान देने वाला, ये तंजीम देगी, ये जुनैद अकबर साहब देंगे, ये फलाना देगा, ये फलाना देगा। लेकिन मुराद सईद जब ट्वीट करते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी कन्वेंशन बुलाए,
कोई भी एक्टिविटी अनाउंस करे, मकसद जिसका इमरान खान की रिहाई होगा, आपने उसमें जाना है। और उन्होंने जिक्र किया जुनैद अकबर साहब का अपने ट्वीट में, वो तकसीम पता नहीं कर रहे, वो इकट्ठा कर रहे हैं चीज़ों को। पंजाब में तो आपको 100% नहीं 101% क्रेडिट जो है वो अली हमज़ा को देना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अभी मुराद सईद साहब जो हैं उन्होंने ये जामे प्लान और ये चीज़ें नहीं दी थी, मतलब चीज़ें उस तरह से अपने हाथ में नहीं ली थी, जब से अली हमज़ा साहिबा जो है वो दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है। देखें उस दिन हम असद चौधरी साहब गए अडयाला, हालांकि हम रात में गए जब ट्रैफिक बहुत कम होती, तो हम ये कह रहे थे कि यार हिम्मत है उन रिपोर्टर्स की, उन वकीलों की, उन रहनुमाओं की जो डेली यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इतना मुश्किल है यानी इस्लामाबाद से जितनी ट्रैफिक होती है और जितना वहाँ पे रश होता है। आलिया हमज़ा को देखें, एक खातून होके जितना वो ट्रैवल कर रही हैं, जितनी वो मजबूत आसाब के साथ चीज़ें कर रही हैं, उनके साथ जो बदतमीज़ी हुई है, जो उनका हाथ ज़ख्मी हुआ, लेकिन आपको ये नहीं नज़र आता कि आलिया हमज़ा ने एक दिन बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की है तो 2 दिन छुट्टी पे चली गई हैं, नहीं, अगले दिन उससे ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं। देखें कल पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान के किसी केस में MPs गए हैं, ठीक है। उससे होता क्या है, अब जो जजेस हैं ना उनको भी पता है कि यार ये जो सामने मेरे 50, 60, 70 MPs हैं, हर एक ने लाख लाख सवा लाख 70-80 हज़ार वोट लिया हुआ है, ये यार 70-80 लाखों के MPs हैं, फॉर्म 45 के MPs हैं। एक दबाव होता है जजेस के ऊपर भी कि मतलब इतने देख रहे हैं, ये सारे आप बैठे MPs हैं, ये अपने अपने इलाकों के बड़े नाम हैं, इनका एक्सपोजर है, इनको पता है चीज़ों का, वो देख रहे हैं। लिहाजा देखें मोमेंटम बनने में टाइम लगेगा। अब मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ लोगों को, एक चीज़ नज़र में रखें, जहन में रखें, बलोचिस्तान में धरने चल रहे हैं, सिंध में नहरों पे एहतजाज चल रहे हैं, KPK में मिनरल्स के ऊपर जो रिएक्शन है, जो काटलिंग ड्रोन हमला है, उसमें आपने देखा जुनैद अकबर ने प्लान दिया हुआ है, आज मर्दान में एक्टिविटी है, सवात में एक्टिविटी है, कल पेशावर में हुई है, 6 को पेशावर में हुई है, मुराद ने प्लान दिया हुआ है, फिर इसी तरह से GB में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, AJK में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, किसान सड़कों पर आने को तैयार हैं, डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स ऑलरेडी एहतजाज कर रहे हैं, कल भी उन्होंने एहतजाज किया, डॉक्टर शोएब नियाजी और YDA ने, आज भी वो एहतजाज करने जा रहे हैं। फिर आप देखें जो सर मसला यह है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं उन पर हम बात करें ना तो लोगों को लगता है यार इसमें कोई मिसाला नहीं है, कुछ अटपटी बात नहीं है, ये क्या आप फजूल बात कर रहे हैं, ये मज़ेदार बात नहीं है। यही वो चीज़ें हैं जो लोग बाद में पछताएंगे कि काश हमने सबसे ज़्यादा तो जो इन बातों पे दी होती। अब आप देखें ना जो आप किसानों के साथ कर रहे हैं, जो आप किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, और आप ये रिपोर्ट देखें, मैं पढ़ रहा था शहबाज राना साहब की खबर और इरशाद अंसारी साहब की कि एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी नमू में कमी की पेशगोई करते हुए कहा है कि रवां माली साल शरह नमू 2.5% और आइंदा माली साल 3% रहने का इम्कान है, जो कि खित्ते में सबसे कम शरह नमू है। बैंक ने अपनी रिपोर्ट में खबरदार किया है कि इस्लाहात के प्रोग्राम में कोई भी रुकावट नुकसानदेह साबित होगी। वो इंपॉर्टेंट बात पे आगे आ रहा हूँ जिस पर मैं कह रहा हूँ लोगों की तवज्जो नहीं है। पाकिस्तान में मौजूद सियासी तनाव मुआशी एतमाद मुतजलजल और इससे मईशत को नुकसान पहुंच सकता है। यानी ये बात सब कह रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता, सियासी अदम इस्तेकाम होगा, मुआशी अदम इस्तेकाम होगा। बैंक ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 6% रहेगी, जो बांग्लादेश के बाद दूसरी बड़ी शरह है। पाकिस्तान में शरह महंगाई में कमी मोतदिल तलब अजनास की आलमी कीमतों में कमी की वजह से हुई है। अच्छा, ताहम बुनियादी अफराते ज़र अब भी बुलंद सतह पर है। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।